आज की ये खबर सरकारी नौकरी के नाम पर होने वाली ठगी से जुड़ी है। गुजरात के अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने धोखाधड़ी के एक मामले में 4 ठगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि ठगों ने सरकारी नौकरी दिलाने का झांसा देकर कई लोगों से करीब 3.5 करोड़ रुपए की वसूली की है। इसके अलावा पुलिस जांच में यह भी पता चला है कि ठगों ने पीड़ितों का भरोसा जीतने के लिए गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन का फर्जी नियुक्ति पत्र भी दिया। ऐसे में जरूरी है कि सरकारी नौकरी के नाम पर फर्जीवाड़ा करने वालों से खुद भी सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। जीपीएससी की एग्जाम दिए बगैर ही सरकारी नौकरी देने वाले 4 लोगों को अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया हुआ है। इन चारों की बात करें तो मुख्य आरोपी जलदीप समेत 3 लोग वकील हैं। शिकायत क्राइम ब्रांच के अंदर योगेश नाम के शख्स ने दायर करवाई है, जिसमें कहा गया है कि 3.50 करोड़ रुपए आरोपी की तरफ से 5 लोगों को नौकरी का गलत वायदा देकर वसूले गए हैं। पुलिस ने जब जांच की है तो चारों लोगों को गिरफ्तार करने के बाद जो आरोपी है मुख्य जलदीप, उसकी ऑफिस से नकली स्टैंप के साथ नकली नियुक्ति पत्र भी बरामद किए हुए हैं। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच की गिरफ्त में आए ये चारों इतने शातिर हैं कि बेरोजगारों को बड़ी ओहदे वाली सरकारी नौकरी दिलाने का झांसा देकर करोड़ों की ठगी का वारा न्यारा कर देते हैं। जब धीरे धीरे ये फरियादी उनकी गिरफ्त में मतलब उनकी साजिश में आता गया, तब उन्होंने ये भी बताया कि चलो भाई आपका अपॉइंटमेंट लेटर आपके पास आ ही गया है, तो आप हमारे पास और 4 जगहें खाली है, अगर आपके मित्र हैं कोई तो उनको भी बताइए, हम उनको भी मतलब इस तरह से सरकारी नौकरी सीधे तौर पे दिला देंगे। हमारे पास डिप्टी मैनेजर जीएमडीसी में एक जगह वैकेंसी है, एक अर्बन डेवलपमेंट और हाउसिंग डिपार्टमेंट में एक डेप्यूटी डायरेक्टर की जगह खाली है, और इस तरह से कई और मतलब सरकारी जो कचेरियां हैं उनकी मतलब रिक्त जगहों भरने की बात करके उन्होंने अपने जो दोस्त थे मतलब फरियादी के कुछ 5 जो दोस्त थे, वो चारों दोस्तों से उन्होंने पैसा लिया। गुजरात सरकार के तमाम बड़े पदों पर क्लास 1 अधिकारी के तौर पर नियुक्ति दिलाने के नाम पर ये शातिर करीब 50 लोगों को चूना लगा चुके हैं और तकरीबन 3.5 करोड़ रुपए हड़प चुके हैं। लेकिन अहमदाबाद क्राइम ब्रांच की टीम ने इनकी साजिश का भंडाफोड़ कर उन्हें बेनकाब कर दिया। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच के सीनियर ऑफिसर्स को ये फरियादी योगेश पटेल 2 दिन पहले मिले थे और उन्होंने बताया कि उनके और उनके मित्रों के साथ बड़ी साजिश के तहत काफी बड़ी मात्रा में उनके साथ मतलब चीटिंग हुआ है, और वो चीटिंग की कुल रकम जा रही है 3.5 करोड़ के आसपास। इस ठगी सिंडिकेट का भंडाफोड़ तब हुआ जब योगेश पटेल नाम के युवक ने अहमदाबाद क्राइम ब्रांच में एफआईआर दर्ज करवाई। शिकायतकर्ता ने पुलिस को ये बताया कि ठगों ने न सिर्फ उनके साथ बल्कि उनके दोस्तों समेत करीब 3.5 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की है। इस मामले में क्राइम ब्रांच ने मुख्य आरोपी जलदीप टेलर, हितेश सैनी, जितेंद्र प्रजापति और अंकित पांड्या को गिरफ्तार कर जांच शुरू कर दी है। उस नौकरी के लिए जैसे क्लास 1 ऑफिसर की अगर नौकरी चाहिए आपको, तो आपको 2.25 करोड़ रुपया देना पड़ेगा, और काम शुरू करने से पहले 1 करोड़, उसके बाद काम खत्म होने के बाद 2.25 करोड़ रुपया देना पड़ेगा। तो शुरू में ये बात है दिसंबर 2022 की। शुरू में इन्होंने जो डाउन पेमेंट दिया उन्होंने 25 लाख का,
उसके बाद कुछ टाइम के बाद उन्होंने बोला कि आपकी डिप्टी कलेक्टर के तौर पे आपकी निमणूक होने वाली है, और उन्होंने जीपीएससी का एक जो पहले की एग्जाम में जो सही में जो एग्जाम हुई थी और उसमें जो उम्मीदवार उत्तीर्ण हुए थे, और उनके साथ वो पूरे लेटर को उसमें एडिटिंग करके मॉफ करके उन्होंने इनका नाम भी अंदर डाल दिया और बताया कि आपका ऑर्डर है। पुलिस ने बताया कि इस ठगी का मास्टरमाइंड जलदीप खुद एडवोकेट है। शिकायतकर्ता योगेश की मुलाकात दिसंबर 2020 में एडवोकेट आरोपी जितेंद्र प्रजापति ने करवाई थी। इस दौरान जलदीप को पता चला था कि योगेश सरकारी नौकरी की तलाश में है। इसका फायदा उठाकर आरोपी जलदीप ने शिकायतकर्ता योगेश को बड़े अधिकारियों से अपनी जान पहचान होने का झांसा दिया और कहा कि वो उसे क्लास 1 ऑफिसर की नौकरी दिला सकता है, जिसमें डिप्टी कलेक्टर की नौकरी भी शामिल है। कुछ समय बीतने के बाद जब उन्होंने फिर से बात की कि आपके मेरा ऑर्डर का क्या हुआ, तब उन्होंने बताया कि अभी फिलहाल आपका ऑर्डर तय है, अगर चाहिए तो आपको डिप्टी कलेक्टर मतलब डिप्टी डायरेक्टर अर्बन डेवलपमेंट हाउसिंग डेवलपमेंट की भी जगह खाली है। धीरे धीरे करके उनको पूरा भरोसा दिलाने के लिए वो गांधीनगर ले जाते थे। गांधीनगर सचिवालय के बाहर जहां चाय की दुकान होती थी वहां पर बैठा के उनको बोलते थे कि मैं सचिवालय में जाके आता हूं, साहब से मिलके आता हूं, आप अपनी रकम तैयार रखिए, जैसे मुलाकात होगी सर से बात भी कराएंगे। और उस तरह से वहां से भी उन्होंने 25 लाख 20 लाख इस तरह से पैसा लेना शुरू किया। जब और ज्यादा भरोसा कराने के लिए किसी कथित एक मोढ़ा साहब के नाम से उनको फोन कराया गया कि वो मोढ़ा साहब जो है वो सचिवालय में क्लास 1 ऑफिसर है, और उनको बात करा कि ये जताया गया कि उन्होंने जो इनके साथ डील की हुई है उसके तहत उनको क्लास 1 ऑफिसर डिप्टी कलेक्टर की मतलब नौकरी मिलने वाली है, सरकारी नौकरी। पुलिस ने ये भी बताया कि रुपए देने के बाद जब शिकायतकर्ता योगेश को अपॉइंटमेंट लेटर नहीं मिला तो उसने आरोपी जलदीप पर दबाव बनाना शुरू किया। तो जलदीप ने हफ्ते भर में योगेश को डिप्टी कलेक्टर पद पर नियुक्ति पत्र मिल जाने का वादा किया। इसके बाद जलदीप ने योगेश को गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन के लेटर हेड पर सचिव के हस्ताक्षर के साथ एक फर्जी नियुक्ति पत्र बनाकर दिया, जिसमें 10 दिन के भीतर ज्वाइन करने के लिए कहा गया था। ये जो पूरी घटना है उसमें जो ऑफेंस रजिस्टर्ड हुआ है उसमें फरियादी योगेश पटेल की कहानी इस तरह से है कि योगेश पटेल इस जो पूरे इस कौभांड के मुख्य सूत्रधार है जलदीप टेलर, जो कि व्यवसाय के तौर पे वो वकील है और पत्रकार का भी काम करते हैं, और उनकी जो ऑफिस है वो मिर्जापुर अहमदाबाद कोर्ट के सामने एक कॉम्प्लेक्स में है, और वहां पर फरियादी जो टैक्सेशन का काम कर रहे थे तो उनको मिलने के लिए उनको अक्सर जाना होता था। और योगेश पटेल को उनको पता था कि योगेश पटेल किसी न किसी नौकरी की तलाश में है, तो उन्होंने उनको प्रस्ताव दिया कि आपको सरकारी नौकरी मिल सकती है। ये चारों आरोपी सिर्फ योगेश ही नहीं बल्कि उसके कुछ दोस्तों से भी धोखाधड़ी कर चुके हैं। योगेश के दोस्तों को भी आरोपी जलदीप अपॉइंटमेंट लेटर दे चुका है और ज्वाइनिंग के लिए आनाकानी कर रहा था, जिससे पीड़ितों का शक गहराता जा रहा था और इसी शक ने आरोपियों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। चारों दोस्त जो थे वो एक अंकित पटेल को उन्होंने ऑफर दिया था जीएमडीसी के असिस्टेंट मैनेजर के लिए, प्रदीप शर्मा को डेप्यूटी कलेक्टर महसाना की पोस्ट के लिए, अतुल पटेल को जॉइंट डायरेक्टर अर्बन डेवलपमेंट हाउसिंग डेवलपमेंट के लिए, और इस तरह से जिगर पटेल को भी जीएमडीसी में असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट के लिए पैसे लिया। तो कुल मिला के उन्होंने ये इनके मित्र फरियादी के और फरियादी के पास से कुल मिला के 3 करोड़ 50 लाख के आसपास की रकम उन्होंने ली है। ये जो पैसा दिया इन लोगों ने तो उनके सामने उन्होंने सारी जिस तरह से मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव जो लेटर हैं अपॉइंटमेंट्स के, ट्रांसफर्स के, ऑफिस इश्यू करने के, वो सारे लेटर्स उन्होंने फेक बनाए, फेक स्टैम्प्स बनाए, जीपीएससी के लेटर्स फेक बनाए, गवर्नमेंट के कुछ लेटर्स उन्होंने फेक बनाए, और इन पांचों को ये एहसास दिलाया कि उनकी नौकरी पक्की है और उन्होंने काफी मतलब इस तरह से पैसा किया। इन चारों को अरेस्ट किया गया है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि आरोपी अपॉइंटमेंट से ज्वाइनिंग लेटर तक फर्जी तरीके से तैयार करते थे, लेकिन इसे देखने पर किसी को शक नहीं होता था। यानी आरोपी फर्जीवाड़े में पूरी तरीके से माहिर थे और बड़ी ही सफाई से अपने काम को अंजाम दे रहे थे, लेकिन वो कानून के हाथों से बच नहीं सके। ऐसे में जरूरी है कि नौकरी के नाम पर फर्जीवाड़ा करने वालों से खुद सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए खौफ बचाएं। अहमदाबाद से तुल तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।